नमस्कार, मैं हूं शमसुल अभी और आप देख रहे हैं एनएच। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में पार्लियामेंट्री इलेक्शन यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है और 26 अप्रैल को यहाँ जो डिफू सीट है उसके लिए इलेक्शन होने जा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस के जो कैंडिडेट है जयराम इंगलेंग, वो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका मन में क्या है और वो क्या सोचते हैं डिमा हसाओ के बारे में। खास करके जब अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो उसके बाद वो यहाँ से क्या क्या काम करेंगे, पहला काम उनका क्या होगा, डिमा हसाओ के लोगों के लिए उनका काम क्या होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जयराम जी, सबसे पहले तो आपका एनएच में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बताइए कि अभी आपको टिकट मिला है यहाँ पे और खास करके देखा गया है कि एमपी इलेक्शन जो होता है यहाँ पे डिमा हसाओ के लोग ज्यादा उसमें इंटरेस्ट होते नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ से कोई कैंडिडेट होता नहीं है। कार्बी आंगलोंग से खास करके कैंडिडेट होता है और उसके बाद लोगों का मन में यह भी रहता है कि जीतने के बाद आप लोग डिमा हसाओ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो आपके पास क्या एजेंडा होगा डिमा हसाओ के लिए, खास करके अगर आप जीतते हैं, क्या कहेंगे? इस बार तो थोड़ा डिफरेंस होगा होगा इसीलिए कि यहाँ से भी चॉइस किया मुझे, जो वहां जो चॉइस किया तो यहाँ से भी चॉइस किया। और इस बार जो नॉमिनेशन होगा डिफू में, यहाँ से प्रोपोजर सेकेंडर भी जाएगा और काम उसी के माफिक होगा। तो डिफरेंस ये होगा कि जो महसूस हुआ था, जो महसूस का जो परिवर्तन है, वो पब्लिक इस बार देखेगा और बहुत खुश है। मैं आया हूँ, सब जाति सब धर्म का आदमी, आज भी मीटिंग हुआ है, मुझे वेलकम किया है, बहुत खुश है। मैं बहुत खुश हूँ और रिजल्ट भी उसी तरह निकलेगा। नहीं, खास करके जो देखा गया अभी जो हमारे एमपी थे अभी फिलहाल में, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने डिमा हसाओ को कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया। वो डिमा हसाओ का जरूरत के वक्त जब जरूरत होता है, खास करके डिजास्टर हो, कोविड हो, तभी वो यहाँ पे आए नहीं। तो क्या अगर आप जीतते हैं तो क्या उसी तरीके का फिर से लोगों नहीं 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 नहीं, नहीं होगा, डिफरेंस आएगा, उसमें डिफरेंस देखेगा। यहाँ का आदमी को महसूस नहीं होगा कि हम लोग का कैंडिडेट कार्बी आंगलोंग का है। हाँ, उनको भी मालूम होगा कि हम लोग का कैंडिडेट जहाँ का भी हो, हम लोग का काम किया। अच्छा, चलिए ये बताइए कि अभी आपके पास स्ट्रेटेजी क्या है जीतने का, खास करके जब देखा गया है कि चारों तरफ बीजेपी बीजेपी नजर आ रहा है, चाहे कार्बी आंगलोंग काउंसिल हो, डिमा हसाओ काउंसिल हो। बोर्ड द काउंसिल बीजेपी का है, लेकिन वो काउंसिल का लेवल है। काउंसिल का इलेक्शन तो होता है कौन जीतता है, हमेशा जो स्टेट में जो पार्टी है उसी का पार्टी जीत जाता है। इसलिए हम लोग जितना जोरदार से काम नहीं किया था और कोई कोई बदमाशी भी हो गया वो लोग का। वो सारा बंदूक वाला तो अभी चला रहा है, तो वो लोग का अपना वो क्या बोल रहे हैं हैबिट, उसका हैबिट तो है ये लोग का, ये किडनैप करने का, धमकी देने का। हाँ, जैसे बीजेपी का ये वो तो है, फुट डालो राज करो, वो तो है ही। इसी बीच में हम लोग अभी आया तो दिमासा, मार, कुकी, रंगखोल, ये बंगाली या और ये मुस्लिम, जितना भी हमें धर्म का आदमी, जाति का आदमी है, सब खुश है हमको लेके। अभी तक जो मैंने देखा, बॉडी लैंग्वेज मैंने देखा, वो आदमी से बात किया, तो हम लोग का एक मकसद है कि हम लोग का संविधान को बचाना है, हमारा सिख शेड्यूल को बचाना है और हमारा डेमोक्रेसी को बचाना है। जो सब समझ गया कि ये बीजेपी रहने से हम लोग का ऑटोनॉमी खत्म होता जा रहा है, हम लोग का डेमोक्रेसी खत्म होता जा रहा है, हम लोग का संविधान को अटैक कर रहा है, इनको बचाना है। और जो आर्टिकल 244A है वो भी इंदिरा गांधी जी ने दे के रखा था और अभी राहुल जी बोला है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि मेरा दादी माँ का जो कमिटमेंट है हम फुलफिल करेंगे। तो चलिए, आप जो अभी एलिगेशन लगा रहे हैं कि काउंसिल इलेक्शन में धमकी दिया है, कुछ किडनैपिंग का ये सारा जो चीज हुआ है, तो जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं अभी का जो रूलिंग के ऊपर, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर वो लोग काउंसिल वहां पे अगर कर सकते हैं तो यहाँ भी इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी यही चीज होगी? एक बार मार खाने के बाद तो आदमी थोड़ा जागरूक हो जाता ना। अभी जागरूक से काम करना होगा। एक बार तो हम धोखा खा गया और धमकी खा गया, अभी तो जागरूकता आ गया, अभी तो वो लोग नहीं सकेगा। हम लोग भी थोड़ा एडवांस में आ गया।
तो आप जो इस तरीके के एलिगेशन लगा रहे रूलिंग पार्टी के ऊपर, आपके पास कोई एविडेंस वगैरह है कि ऐसा वो तो केस वो दिया था ना, आप जाइए वो लास्ट इलेक्शन एमएससी इलेक्शन का टाइम में जो जो केस दिया था वो जो कंप्लेन है आप देखिएगा। धमकी का? हाँ, धमकी दिया है, कोई किसी को धमकी दे के विड्रॉ कराया है, 6 तो विड्रॉ कर दिया ना, वो तो एलिगेशन है, मैं बोला ये बात नहीं है, आप जाके देखिए। चलिए ठीक है, तो ये एलिगेशन मैं मानता हूँ। अभी आप ये बताइए कि अभी लोगों के पास हाँ, जो आप जा रहे हैं, खास करके मैं डिमांड्स के बारे में बोल रहा हूँ, क्या लेके जाएंगे आप? मुद्दा क्या होगा आपका? मेन मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही कि जो हम लोग का जो जीवन है, जीवन का सिक्योरिटी चाहिए, संपत्ति का सिक्योरिटी चाहिए, और ये जीवन और संपत्ति का सिक्योरिटी को लेके हम लोग सब मिलजुल के हम लोग का डेमोक्रेसी को बचाएंगे, हम लोग का जो संविधान है उसको बचाएंगे, और आर्टिकल 244 इम्प्लीमेंट करके जो राहुल जी ने बोले हैं उसको हम लोग का यहाँ में माहौल और अच्छा करने का। तो ये बात एक्चुअली जो आप बता रहे कि राहुल गांधी जी ने ये बताया था आपको, ये 2021 का बात, जब यहाँ पे एमएलए इलेक्शन था। हाँ, इस बार भी आएगा। अच्छा, इस बार भी आएगा, इस बार भी आएगा, वो हम लोग का जो क्या बोलता है मैनिफेस्टो, उसमें भी आएगा। चलिए तो 244 आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। 244 आर्टिकल जो आप लोग बता रहे हैं कि 244 आर्टिकल इंप्लीमेंट होगा अगर कांग्रेस यहाँ पे। दैट इज नॉट 244। 244 इम्प्लीमेंट होके वो मेघालय को ऑटोनोमस स्टेट दिया था 1969 को। जो हम लोग को पूछा गया, एनसीएस और ये निखिल हिल्स को पूछा गया था, तब हम लोग ने बोला कि हम लोग ऑटोनोमी दे दीजिए, ऑटोनोमी से चलेंगे, वो 6 शेड्यूल ऑटोनोमी से, बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग मांगेगा। तो इंदिरा जी ने वो प्रोविजन बना के रखा, आर्टिकल 244A न्यू इंसर्शन इन 1969। तो अभी उसी को इम्प्लीमेंट करेगा। तो फिर पहले भी काफी समय, 10 साल पहले तक तो कांग्रेस का सरकार ही था, तब आप लोगों ने नहीं किया। अभी आप लोग उस मुद्दे को काफी स्पीड से उठा रहे हैं। नहीं, तो तब भी था हम लोग का मुद्दा, हम लोग ने धरना दिया। दिमा आसाओ यहाँ में कांग्रेस है ना, यहाँ में वो देवोजीत था हुसैन, हम लोग का कांग्रेस गवर्नमेंट था, मैं वो उस समय कार्बी आंगलोंग का सीएम था, तो हम लोग पूरा ट्रेन बुक करके सारा आदमी लेके वहां में भी मुद्दा उठाया। फिर कांग्रेस रूलिंग का समय आपका 244 आर्टिकल इंप्लीमेंट नहीं हुआ? नहीं, तब राहुल जी उसको स्टडी नहीं किया ठीक से, वो संविधान आर्टिकल 244 स्टडी नहीं किया था। मैं देख लूंगा, हाँ मैं पढ़ लूंगा, आई विल गो थ्रू दिस ऑल दिस थिंग, तब हम देखेंगे। तो देखने के बाद, स्टडी करने के बाद उसको मालूम हो गया दादी माँ का, इंदिरा जी का कमिटमेंट था। तो आपको लगता है कि अभी अगर कांग्रेस सरकार बनाता है तब जरूर इम्प्लीमेंट होगा, जरूर इम्प्लीमेंट होगा, 244 आर्टिकल इंप्लीमेंट हो जाएगा, हो जाएगा, ऑटोनोमस स्टेट मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। तो चलिए ये तो हम देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा था कि मुद्दा आपका खास ये होगा जो आपने बताया कि क्या क्या मुद्दा लेकर आप अभी जाएंगे। तो अभी आपका प्लान क्या है डिमांड्स में, कौन कौन सा एरिया में आप? डिमांड्स में करप्शन, अभी तो अभी जो पॉलिटिकल वो इशू को लेके वो तो अभी बात किया। अभी सोशियो इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम है, मैंने देखा सारा ये CM सब कॉन्ट्रैक्टर है, कोई अपना फैमिली का नाम से, कोई अपने मेंबर्स का नाम से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आम आदमी को नहीं मिलता है। आम आदमी को काम मिलता है, PT कॉन्ट्रैक्टर जो है वो काम मिलता है, लेकिन बिल नहीं मिलता है। तो इसीलिए पब्लिक का जो इकोनॉमी बहुत खराब हो गई, दुकान नहीं चल पा रहा है, खरीदार नहीं है, और ये खेती करने वाला, वो खेती से वो जो फसल मिलता है वो बिक्री करने में कम दाम, और वो लोग का जो दुकान में जाके खरीदता है दाम ज्यादा। इसीलिए आदमी का जो इकोनॉमी है, आम आदमी का बहुत बुरा हाल में चला गया। चलिए तो आगे आगे बढ़ते हैं। मैं एक्चुअली सवाल आपसे ये पूछ रहा था कि अभी आपका डिमांड कौन कौन सा एरिया में विजिट करने का प्लान है आपका? अभी आज तो केवल इनवाइट किया मुझे, आपको टिकट दिया गया, तो इंट्रोडक्शन के लिए आप आइए। टुडे आई एम हियर इन हाफलोंग। Right after this all this meeting, I'll go to
Gunjung and Dehangi and to Umrongso. अच्छा, तो ये 3 जगह आपको अभी विजिट करना है। हाँ, इधर हम लोग विजिट करके आ गया, और मंदरदिशा से लेके माहौर इतना सब सारा आदमी को भेंट करके आया, सुबह से आए। चलिए, एक और जो बड़ा मुद्दा है कि हाँ। पहले बताया जा रहा था कि इंडिया जो अलायंस है, इंडिया अलायंस में आपका APHLC जो कार्बी आंगलोंग का एक पॉलिटिकल पार्टी या तो जो ग्रुप है वो वहां पे ज्वाइन किया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि APLC का उनका तरफ से भी एक कैंडिडेट दिया जाएगा। आपको नहीं लगता APSLC हम लोग का साथ नहीं है, वो जो लुरिनजुटी का पार्टी AJP असम অসম জাতীয়তাবাদী पार्टी, वो लोग के साथ ब्रांच है एक, तो वो लोग के साथ मिला हुआ है। अच्छा, हम लोग के साथ तो लुरिनजुटी का AJP है, वो लोग के साथ वो लोग का अलायंस है। तो आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस भी अगर जैसे कि आपको तो कांग्रेस का टिकट मिला है, बीजेपी का एक ही है, APHLC अगर एक कैंडिडेट देता है तो कांग्रेस का वोट ही डिवाइड होगा अल्टीमेटली? नहीं होता है, ये झूठ है, ये आप मानने वाला नहीं है। अब देखते रहिए, मई जून तक तो रिजल्ट ही आ जाएगा, अब देखते रहिए। कितना आशावादी है आप? 101%। 101%? हाँ, जीतेंगे, क्योंकि सारा कम्युनिटी का आदमी, धर्म का आदमी हम लोग का साथ इकट्ठा है। हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने मीटिंग में बोला, एक गार्डन बनाओ, एक किस्म का फूल लगा दो, तो सुंदरता नहीं आएगा। वो बगान में हर एक किस्म, हर एक कलर का फूल का वो लगा दो, तो उससे सुंदर से गार्डन कहीं नहीं होगा। सब मिलो, मिलजुल के काम करो। हाँ, हम लोग का यहाँ में ये माहौल रहेगा तो हम लोग का उन्नति भी होगा, और जो MP जीतने के बाद भी हम तो पूरा कोशिश करेंगे, फंडिंग करेंगे सबको आगे बढ़ाने के लिए। चलिए, तो हम तो ये उम्मीद करेंगे कि अगर आप जीते हैं तो कम से कम डिमा हासाओ के लोगों के लिए कुछ करें, क्योंकि डिमा हासाओ के मैंने बोला ना, डिमा हासाओ का आदमी लोग ये महसूस नहीं होना चाहिए हम आने के बाद में कि कैंडिडेट दूसरा जगह का है, वो नहीं होना चाहिए। तो आप ये बताइए कि कोई आपका सेंटर से कोई लीडर क्या यहाँ पे आ रहा है आपका कैंपेन? हाँ, मैं लिस्ट दे दूंगा, नॉमिनेशन के ठीक पहले मैं भेज दूंगा, कौन किसको यहाँ में उतरना है, वो लिस्ट भेज दूंगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप लगे रहिए, हम भी कोशिश करेंगे समय से समय आपसे बात करने के लिए, और NH के साथ आप नहीं, और ये डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, तो जहां में वो ओपोजिशन नहीं है, तो आपका भी रोल है, आपका भी, मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, तो आपको वो भी आप भी निभाइए। बिल्कुल, हम तो निभा ही रहे, कोशिश कर रहे हैं निभाने का। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप NH के साथ जुड़े, और आने वाले समय में हम एक बार कोशिश करेंगे, आपसे फिर से एक बार बात करेंगे, और आपका जो मन का बात है वो हमारे खास करके जो डिमा हासाओ के जो दर्शक है उन तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।